Good morning, dear students and friends. Today I am going to explain you reported speech. इनको डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कहते हैं और इनको नरेशन भी कहते हैं। पिछले जो मैंने वीडियो डाउनलोड किए थे असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमने किया था, आपको बताया था कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड हो, पीछे इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस काउंट होता है। लेकिन कभी कभी लगता तो हमको इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, लेकिन इसका आंसर हमको असर्टिव में देना पड़ता है, इंपेरेटिव में देना पड़ता है। देखना, आप सेंटेंस देखना, दे सेड कुड वी सी द गार्डन प्लीज। अब जो प्लीज जो है इस इंट्रोगेटिव को खत्म कर रहा है और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इंपेरेटिव। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके आ जाएगा दे रिक्वेस्टेड मी टू। कनेक्टिंग वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में टू जुड़ता है। अब होगा क्या कह रहा है, दे सेड कुड वी सी द गार्डन प्लीज। तो ये कह रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज होगा, दे सी द गार्डन और वाक्य सिंपल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपको इंट्रोगेटिव शो कर रहा था, लेकिन प्लीज जो है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, इससे आंसर आपका इंपेरेटिव में जाएगा। दूसरा वाक्य देखना, नदीम सेड वुड यू लाइक अ लिफ्ट। ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं कहीं वुड में रिक्वेस्ट छिपी हुई है, तो आप कैसे कर सकते हैं इसका आंसर, नदीम ऑफर मी टू लिफ्ट। आपका आंसर हो जाएगा नदीम ऑफर्ड मी टू लिफ्ट। यहां हो जाता वुड यू लाइक कॉफी, तो हो जाता ऑफर्ड मी कॉफी। यहां हो जाता वुड यू लाइक टी, तो हो जाता ऑफर्ड मी टी। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे दो सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के नियम जो आपको बताएं, असर्टिव में ऐसा करना है, इंपेरेटिव में ऐसा करना है, ये कंजक्शन जोड़ना है, ये टीटीपी चेंज करना है, वो इसमें लागू नहीं होंगे। ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू, यानी कि यू कौन है, सेकंड पर्सन है, तो हो जाएगा ही थैंक मी। ये आपका आंसर हो गया। इसमें दैट कंजक्शन नहीं जोड़ना है, टेंस नहीं बदलना है, सिर्फ आपका प्रोनाउन बदला और आंसर बदल गया ये थैंक यू। इसी तरह सेंटेंस देखना, ही सेड लायर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम स्वयं ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ही कॉल्ड मी लायर, he called me liar, उसने मुझे झूठा कहा। नेक्स्ट है आपको लेट वाले पढ़ाए थे मैंने। लेट ये रिक्वेस्टेड जोड़ता है और टू जुड़ता है। इसके बाद आता है आपके लेट्स और लेटस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य इनसे शुरू होता हो, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट्स या लेटस से शुरू होता हो, तब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ऑफर्ड करें। किसमें करें, रिपोर्टिंग वर्ब में। कनेक्टिव दैट जोड़ें, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बीच का टू लिखें। देखना बेटा, आज से पहले मैंने कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में टू नहीं लिखवाया था, लेकिन यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट्स या लेटस से स्टार्ट होता है, तब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के टू को लिखना भी है, कनेक्टिंग वाक्य दैट भी जोड़ना है, और लेट और लेटस को हटाकर, इन दोनों को हटाकर दे शुड
या वी शुड करें। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई आई नहीं है तो वी शुड कर दीजिए, यदि दोनों थर्ड पर्सन है तो दे शुड कीजिए। आपको सेंटेंस करवाएंगे तो समझ में आएगा। देखना सेंटेंस फर्स्ट, रवि सेड टू मी लेट्स प्ले क्रिकेट। ये आपके इंपेरेटिव अब असरेटिव सेंटेंस की तरह दिखेगा। अब सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का शुरू हुआ लेट्स से, तो इधर रवि अगर मेरे से बड़ा है तो मुझे प्रपोज करेगा। यदि मैं रवि से बड़ा हूं सजेस्टेड करूंगा, ऑफर भी कर सकता हूं। तो रवि सजेस्टेड टू मी। देखना ये टू मैंने लिखा है, फिर कह रहा हूं आज से पहले असरेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में या इंपेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये टू है ये कहीं पर नहीं लिखा था, लेकिन लेट्स और लेटस से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य शुरू होता है, आपको टू लिखना है। कनेक्टिंग वाक्य जोड़ देंगे आप दैट। अब रवि ने मुझे कहा है तो मैं दे शुड भी कर सकता हूं, लेकिन यहां करता हूं वी शुड प्ले क्रिकेट। लेट्स और लेटस को हटा देंगे और देखना सेंटेंस, रवि said to सीता let us go for walk। रवि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीता है। हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो आप कर सकते हैं रवि प्रपोज भी कर सकते हो टू सीता। कनेक्टिंग वाक्य जोड़ दो दैट। अब दोनों थर्ड पार्टी है, देखना ना मैं रवि हूं ना मैं सीता हूं, ना आप रवि है ना आप सीता है, तो दे शुड कर सकते हैं आप इसको हटा कर दे शुड गो फॉर वॉक। ये आपका सेंटेंस बन गया। ऐसे लेट्स और लेटस वाले जो वाक्य रिपोर्टेड स्पीच शुरू होते हैं, आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में टू लगाएं, कनेक्टिंग दैट लगाएं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने से आपको जो एक्सरसाइज करवाई जाएगी वो आपको फायदेमंद साबित होगी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा करता हूँ जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप उनको देखते होंगे और कुछ सीखते होंगे। अब तक मैंने आपको पढ़ाया था असरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट वाले सेंटेंस। अब आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखना ये वाक्य जो होते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मैं से स्टार्ट हो। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मैं से स्टार्ट होता है, तब रिपोर्टिंग वर्ब में लेस वेस्ट या कर्ज दिख रहे हैं। ब्लेस्ड और वेस्ट सुभाशीष शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए करते हैं, और कर्ज जो होता है वो श्राप देने या किसी का बुरा सोचने के लिए किया जाता है। कनेक्टिव दैट लगाओ और मैं का माइट है, और प्रोनाउन के बाद फिर से कह रहा हूं ये वाक्य जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि मैं से स्टार्ट होता हो और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह की तरह लग रहा हो आपको, तो बाहर आपके रिपोर्टिंग में ब्लेस्ड और विश्ड शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए, कर्ज श्राप देने के लिए। कंजंक्शन आपका कनेक्टिव वर्ब दैट लगेगा और रिपोर्टेड स्पीच में मैं का माइट करेंगे, वो भी प्रोनाउन चेंज करने के बाद। सेंटेंस देखना एग्जांपल, he said to me may you get
गुड मार्क्स। देखना रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मैं से शुरू हुआ आपके, और इस चिन्ह को देखना, इट मींस आपके ही सेट अच्छी बात कह रहा है, आप अच्छे अंक कर दें तो आप ब्लेस्ड या विश्ड करें। रिपोर्टिंग में he wished me that कंजक्शन जोड़े। अब मुझे कह रहा है तुम, ये सेकंड पर्सन है, तो मैं लेके आऊंगा आई, मैं का माइक कर लीजिए, भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, साधारण वाक्य बना दीजिए। उत्तर आपका होगा he wished me that I might get good marks। और देखना my mother said to me may you live long। एक मम्मी क्या करती है, बेटे को आशीर्वाद देती है या श्राप देती है? तो आशीर्वाद देती है। तो my mother blessed me that, फिर से आपको मुझे कहा है तुम, तो मैं करूंगा I might live long, I might live long। एक बात और बताता हूं, यहां कर लेते हैं अपन सी my enemy said, my enemy said may you go to hell। मेरे शत्रु ने मुझे कहा तुम नरक में जाओ, तो उसने अपने को आशीर्वाद नहीं दिया, उसने अपने को श्राप दिया है। तो करेंगे my enemy cursed me that I might go to hell। मैं आशा करता हूं ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपना रहेगा, अंतिम पड़ाव पर है जो है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक। अब लास्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी। आप देखना रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड प्लस इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है, तो वो अपना सेंटेंस कहलाएगा, आपको लगेगा WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है, लेकिन पीछे आपका इंटरजेक्शन होगा, इट मींस वो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। देखना ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होर्रे एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट हो, होर्रा एक्सक्लेमेटरी हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम विथ जॉय या डिलाइट करो। एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ खुशी, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए दैट जोड़े कंजक्शन और टीटीपी चेंज करें। शुरू में आपको फर्स्ट वीडियो में लिखा था टीटीपी का मतलब होता है टाइम टेंस एंड प्रोनाउन। सेंटेंस देखना he said to me he said to me hooray I have won prize। चिन्ह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर करके देख लो। इट मींस ये सेंटेंस आपका होगा एक्सक्लेमेटरी। तो आंसर जाएगा आपका he exclaimed with joy that जोड़े हैं। अब he said to me, वो कह रहा है I, तो हम करेंगे he, टेंस बदलो, हैव का हैड, won prize। He exclaimed with joy that he had won prize। और देखना आप Ravi said to me
rain I complete my work। खुशी से कहा है उसने, मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया। तो आप करेंगे रवि exclaim with डिलाइट कर सकते हो आप, जॉइन कीजिए दैट, फिर से हो जाएगा है का ही। अब कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो कंप्लीटेड कर देना। अब वो कह रहा माई, हम करेंगे हिज वर्क। आपका आंसर हो जाएगा रवि एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क। एक्सक्लेमेटरी में आप देखना, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अलास या ओ से शुरू होता है और इंटरजेक्शन है तो ये अपने सॉरो फील करता है। तो आप क्या कर देंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो रिपोर्टिंग वर्ब में कंजक्शन ऑफ दैट जोड़ेंगे और टीटीपी चेंज करेंगे। सेंटेंस देखना, he said to me alas I have lost my bag। ये शब्द आपको सौरभ प्रकट करवाएगा। आप देख सकते हैं he exclaimed with sorrow that, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही, टेंस चेंज हो जाएगा हैड, लॉस का लॉस रहेगा, फिर प्रोनाउन चेंज होगा हिज बैग। तो आपका आंसर हो जाएगा he exclaimed with sorrow that he had lost his bag। एक सेंटेंस और देख लेना, रवि said to me oh an old man has died। नजर आपकी यहां होनी चाहिए जब आप सेंटेंस करते हैं। एक नजर आपको यहां पर रखनी है, दूसरी नजर आपको यहां पर रखनी है, तभी आप समझ पाएंगे कि मेरा सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है या मैसेज स्टार्ट हो रहा है। इसको देख के हम सौरभ प्रकट करते हैं। तो रवि exclaimed with sorrow that, ये एन का द भी कर सकते हैं, एन वर्ड में और वो विशेष व्यक्ति है जो मर गया द कर देते हैं। द ओल्ड मैन हैड डाइड। जब कभी एन आता है इसमें तो हम देयर द कर सकते हैं और टीटीपी चेंज करें। नेक्स्ट आपका रहेगा यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में हाउ और व्हाट एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट होता है, तब आपको यही निश्चित करना है कि इसमें हाउ और व्हाट में क्या होगा, आपके एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा। देखना, Ravi said to me, "What a beautiful house it is." इससे आपको पता लग जाएगा एक्सक्लेमेटरी है और ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इसलिए आपका आंसर बनेगा रवि एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब ये एन भी मैंने कहा था, एन आता द होता है, द हाउस इज का कर देना वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आप वेरी और ग्रेट भी जोड़ सकते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, इसमें आप ए और एन का द कर सकते हैं, टीटीपी चेंज करना ही है। और आप सोचोगे कि सेंटेंस में कहीं वेरी आया नहीं था और सर ने कैसे दिया, तो इस आपके इस जो मकान था उसकी विशेषता बताइए, तो वेरी ब्यूटीफुल। फिर देखना बी, मोहन सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ये एक्सक्लेमेटरी है, सरप्राइज है, आंसर करना मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब मोहन मुझे कह रहा है यू, तो मैं करूंगा आई, आर का हो जाएगा वॉज, वॉकिंग का वॉकिंग, फिर जुड़ जाएगा वेरी फास्ट। आंसर आपका हो गया मोहन एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे से जुड़े रहें। मैं आपके लिए बहुत सारी ग्रामर लेकर आऊंगा। आप बेल आइकन में जाके घंटी बजाएं नियमित वीडियो देखने के लिए, और आपके कोई कमेंट्स हो वो भी मुझे लिखें। और मैं आपके लिए पूरी सीरीज बना रहा हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, जो भी आपको आवश्यकता है। सिर्फ बात ये आप वॉच करते रहें और फॉलो करते रहें। थैंक्स।